गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल में 6वां चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जनसंख्या। जी हाँ बच्चों, जनसंख्या टॉपिक का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, टॉपिक शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं, जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास से लेकर सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें भी इससे संबंधित, जनसंख्या टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनकर आते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस वजह से भी ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, जनगणना से आप क्या समझते हैं, यानी कि जनगणना किसे कहते हैं। तो बच्चों, आंसर है इसका, किसी देश में रहने वाले निवासियों की कुल गणना, यानी कि कुल गिनती को जनगणना कहते हैं। हमारे देश में प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर, यानी कि 10 वर्ष के हर 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद जनगणना का कार्य किया जाता है। इसके आधार पर ही लोगों की संख्या का पता चलता है, आयु का पता चलता है, व्यवसाय का पता चलता है और उनके जीवन स्तर की भी सूचनाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात क्या है? तो आंसर है इसका, प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या में, यानी 1000 पुरुषों पर जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं या स्त्री और पुरुष अनुपात कहते हैं। जैसे कि सन 2011 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। अतः यह भारत का क्या हो गया, लिंग अनुपात हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारक है इसमें जलवायु की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता में क्या है, जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, जिसको नमी भी बोलते हैं। और दूसरा कारक है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना में क्या क्या आ जाता है, पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग हैं, है ना। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले, तो सबसे ये है 2011 की जनगणना के अनुसार है बच्चों। सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जो 2 राज्य हैं वो सबसे पहला है बिहार और दूसरा है पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 4 जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो बताइए। या फिर इसको प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं दुष्परिणामों को परिणाम बताइए। तो सबसे पहला परिणाम है, दुष्परिणाम है, कुप्रभाव है पहला, निर्धनता में वृद्धि है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जो लोग ज़्यादा बढ़ेंगे और संसाधनों की कमी आएगी तो क्या होगा, निर्धनता बढ़ेगी। दूसरा जो कुप्रभाव है, जो समस्या है वो कौन सी है, बेरोजगारी में वृद्धि, है ना। और तीसरी जो समस्या है यानी कि कुप्रभाव है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव। और चौथा यानी कि नंबर 4 समस्या, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। जब जनसंख्या जब बढ़ जाती है, जब वृद्धि होगी तो बहुत सारे संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं उनमें भी कमी आएगी, है ना। पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, है ना। अगला प्रश्न है 6वां, जनाधिक्य किसे कहते हैं। 6वां प्रश्न है बच्चों, जनाधिक्य किसे कहते हैं।
तो उत्तर है इसका, यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है, यदि संसाधनों की तुलना में यानी कि संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, जनाधिक्य कहेंगे, यानी कि ओवर पॉपुलेशन उसको कहेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक क्यों है? भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक क्यों है? तो उत्तर है इसका बच्चों, भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जन्म को अधिक अच्छा मानते हैं और कई स्थानों पर लड़कियों को जन्म के साथ ही मार दिया जाता है। भारत में शिक्षा का अभाव भी इसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 8वां, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए उत्तर है इसका, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है जो देश में तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि का द्योतक है। अगला 9वां प्रश्न है बच्चों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य अवरोही क्रम में बताइए। तो अवरोही क्रम में सबसे पहला हो गया बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। 10वां प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से? तो सबसे पहला कारक है जलवायु, जिसमें वर्षा एवं तापमान आता है, और दूसरा है उपजाऊ भूमि, और तीसरा जल की उपलब्धता, चौथा यातायात के साधन, 5वां खनिज पदार्थ और 6वां उद्योग धंधे, 7वां कृषि पद्धति और 8वां धरातलीय संरचना और 9वां शांति एवं सुरक्षा। अगला प्रश्न है बच्चों, लिंग संरचना से क्या तात्पर्य है? तो देखिए उत्तर है इसका, लिंग संरचना से तात्पर्य यानी कि लिंग संरचना का अर्थ स्त्री और पुरुष के अनुपात से है। लिंग संरचना किससे है? स्त्री और पुरुष के अनुपात से है। भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा निरंतर घटता जा रहा है, यह सर्वाधिक चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है बच्चों, आधार परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति की जो पहचान संख्या जो दी है वो किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर है इसका बच्चों आधार कार्ड। जो आधार परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो पहचान संख्या जो दी है यूआईडी के प्रोजेक्ट के तहत, वो क्या है? आधार कार्ड। अगला प्रश्न है, आधार का जो लोगो बनाया है वो क्या है? तो आंसर है इसका बच्चों, आधार परियोजना के लोगो में जो चिन्ह है वो है चमकता पीला सूर्य और बीच में अंगुलियों के निशान। तो ये क्या है? लोगो है आधार कार्ड का। आपने देखा होगा आधार कार्ड के एक कोने में ऊपर ये मतलब लोगो लगा हुआ है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, जो आधार कार्ड है यानी कि जो पहचान संख्या जो केंद्र सरकार ने जो दी है तो उसमें अंक कितने रखे गए हैं? तो आंसर है इसका 12 अंक, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देशों के नाम बताइए। तो विश्व में सर्वाधिक, यहाँ क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश पूछा है ना। तो वो कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला देश है चीन और दूसरा है भारत, यानी कि भारत दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे क्या है? चीन है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक औसत वृद्धि दर कितनी है? जो वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कितनी है? तो वो देखिए भारत में, आंसर है इसका, भारत में जनसंख्या की वर्तमान जो वार्षिक औसत वृद्धि दर है 1.64%। अगला प्रश्न है, भारत की सन 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? भारत की, यहाँ पे कौन से सन की पूछ रहा है? 2011 की पूछ रहा है। तो भारत की सन 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो भारत की 1 मार्च 2011 के अनुसार जनसंख्या है
अरब 21 करोड़ 1 लाख और 93,422। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक और किस राज्य में सबसे कम है? तो देखिए, सबसे अधिक तो है उसमें बिहार में और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सन 1921 के बाद भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का क्या कारण रहा? तो 1921 के बाद भारत में मृत्यु दर में कमी सबसे बड़ा कारण रहा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण रहा। अगला प्रश्न है, भारत के उन 5 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भारत की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है, ऐसे 5 राज्यों के नाम पूछ रहा है बच्चों ये। तो सबसे पहला वो राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पाँचवा है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ इन राज्यों में भारत की लगभग आधी जनसंख्या, कुल जनसंख्या का आधा भाग, आधा हिस्सा जनसंख्या का यहाँ इन 5 राज्यों में निवास करता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व देश में सबसे कम क्यों है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो सबसे कम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय एवं सीमांत राज्य है, एक तो पहली बात। तो दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है बहुत ठंडी रहती है और इस राज्य में कृषि एवं औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगला प्रश्न है, प्रवसन से आप क्या समझते हैं? प्रवसन यानी कि प्रवसन प्रवसन का अर्थ है, आंसर है इसका बच्चों, प्रवसन का अर्थ है जनसंख्या का किसी भी प्रदेश की या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवसन प्रक्रिया कहते हैं, प्रवसन कहते हैं मतलब उसको। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, किसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट? तो आंसर है इसका, जब किसी देश में उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाती है, जनसंख्या अधिक हो जाती है और मृत्यु दर एवं जन्म दर के बढ़ते अंतराल के कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होती है, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि जनसंख्या अधिक हो जाती है और संसाधन की जो उपलब्धता है वो कम पड़ जाती है और मृत्यु दर और जन्म दर के बढ़ते इस अंतराल के कारण जो अंतराल है वो ये जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? अभी आपने पिछले प्रश्न में हमने अध्ययन किया प्रवास किसे कहते हैं, यानी कि प्रवसन किसे कहते हैं। तो प्रवसन अभी मैंने बताया था ना बच्चों पिछले प्रश्न में अभी, कि किसी भी क्षेत्र के या प्रदेशों की जो जनसंख्या है एक स्थान से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाती है आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रवसन कहते हैं या प्रवास कहते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है एक देश से, अभी यहाँ पे प्रवसन क्या हुआ था, एक प्रदेश से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना या दूसरे स्थान पर जाना, तो ये तो हो गया प्रवसन की प्रक्रिया हो गई, है ना। अब है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश को प्रवास करना, यानी कि दूसरे देश को जाना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार? तो आंसर है इसका 121 करोड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व है, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व है, तो उत्तर है इसका बिहार। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। यहाँ मैंने 12वें प्रश्न पे आपको बताया था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, 2 देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था, चीन आया था, और दूसरे नंबर पर भारत आया था। तो यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा आएगा, चीन आएगा, है ना। तो बच्चों ये थे जनसंख्या टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य हैं। सामाजिक विज्ञान में, भूगोल में तो ये चैप्टर है ही है, 9th क्लास के बच्चों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।